जय हिंद दोस्तों, आदाब सलाम। वक्फ बोर्ड पर जो है बहुत सारे मसले जो है छिड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आपका जो है वक्फ बोर्ड पर कोई बयान नहीं आया। तो सबसे पहले आप सभी जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी का, जिन लोगों की ये चिंता थी कि हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। सबसे पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ कि सरकार जो है 2014 से लेकर और 2024 तक खुरसर सरकार में थी तो कुछ नहीं किया। दूर दूर की चीज़ें जो हैं, जितने भी भारत सरकार की संपत्तियां थीं, सबको जो है ठिकाने लगाने के बाद जब नहीं कुछ बचा, तो इसमें जो है एक साजिश है केंद्र सरकार की। ये समझने की कोशिश करें जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं जिन्होंने समर्थन दिया है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार जी हों या जो भी लोग हों, इन लोगों का जो है ज़मीनी पकड़ को समाप्त करने के लिए यह जो है अभी जो है लागू किया गया है। और कुछ बचा भी नहीं है इनके पास गिरवी रखने के लिए या बंधक रखने के लिए। इसलिए वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को ये चाह रहे हैं कि अपने कब्जे में लेकर इसका बंदरबाट कर दें या इसमें हम अपना हक जताएं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि वक्फ मतलब क्या होता है। वक्फ का मतलब ही होता है दान करना। वक्फ करना यानी कि दान करना, किसी को देना। तो वक्फ जिन्होंने किया है वो इस मसले से किया, इसके लिए किया वक्फ, ताकि जो है इससे गरीबों का, मज़लूमों का, असहायों का मदद किया जा सके। इसके लिए वक्फ किया गया। अब जैसे कि किसी के पूर्वज ने वक्फ कर दिया ज़मीन, उस ज़मीन पर सरकार दावा कर रही है। आप समझिए, आपको समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है दोहरी नीति अपनाई हुई है। और दोहरी नीति के तहत जो है, एक तो ये है कि लोगों को जो है विकास के मुद्दों से, नौकरी के मुद्दों से, उसके बाद जो है लोगों के बेहतर भविष्य को लेकर महंगाई के मुद्दों से भटका कर जो है हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाना। उसके बाद जब उसमें लोग विलीन रहें, उससे अब उबरना चाह रहे थे लोग, उससे अब समझ गए हैं, साजिश समझ गए हैं। तो अब जो है ये नया जो है खेल शुरू हुआ है, ये वक्फ बोर्ड का जो है मसला। तो जो ज़मीन हमारी है, उस ज़मीन को लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड जो है संविधान के पूर्व, जब ये धरती पर मानव का चलन बसन हुआ, तो उसके बाद से जब लोगों का जमावड़ा हुआ, उस समय से वक्फ का मामला है। ये आज का नहीं है, दान का मामला शुरू से ही है। उस दान किए हुए ज़मीन पर सरकार का कहीं से भी हक होना, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और ये जो है लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, जो कि गलत है, और इसका विरोध जो है किया जा रहा है। सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि इस साजिश को समझें वो। और ललन बाबू जो बोल रहे थे उसमें कि हमने ये किया, वो किया, फलाना किया, आपने सब कुछ किया और बाद में सब कुछ किए हुए को मिटा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के किए हुए कारनामे को आपने धूमिल कर दिया, आपने बर्बाद कर दिया। आपको ये समझना होगा कि वक्फ किया हुआ ज़मीन, वो मुसलमानों में जो पिछड़े लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उसके फलाह के लिए वो वक्फ किया गया है। उस पर किसी का दावा जो है करना कहीं से भी उचित नहीं है। और
लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, लोग जो है न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हम पुनः जो है यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि वे जो है इस वक्फ बोर्ड बिल पर पुनः जो है अपना विचार जो है रखें, और विचार रख के और इसका क्या करें कि इस वक्फ बिल से अपना समर्थन वापस ले, ताकि उनके किए कराए पे पानी नहीं फिरे। और ये बहुत बड़ी साजिश है ताकि उनको जो है बर्बाद किया जा सके। हम इसके पूर्व ले जाना चाहते हैं कि माननीय सांसद चिराग पासवान जी कहते थे कि हम माननीय प्रधानमंत्री के हनुमान हैं और वे हमारे लिए राम हैं। तो हनुमान जो अपने आप को बताए, तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी संयुक्त चुनाव लड़ रहे थे। अगर बाई द वे अगर वो नीतीश कुमार जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो क्या उस राम जी को इसका कष्ट नहीं पहुंचा? तो उनको इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि नीतीश कुमार अलग पार्टी से हैं। जहाँ जहाँ भी नीतीश कुमार चुनाव लड़े, वहाँ वहाँ जो है चिराग पासवान जी चुनाव लड़े। तो एक ये जो है साजिश जो है उनको समझना चाहिए। उसके पूर्व जो है आरसीपी सिंह को अपने कैप्चर में लेके उनके माध्यम से पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया गया। फिर उसके पूर्व जो है जीतन राम मांझी को अपने कैप्चर कर लिया और उनके माध्यम से पार्टी को बर्बाद कर दिया। अब बहुत मजबूत स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे 15 तक। उसके बाद जो है वो हाशिए पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं जिसके साथ भी रहें उनका वोट प्लस हुआ, लेकिन नीतीश कुमार को अन्यों का वोट प्लस नहीं हुआ। ये उनको समझ लेना चाहिए, उनके प्रति साजिश है। और वक्फ बोर्ड पर जो भी मुसलमान उनके साथ थे, पढ़े लिखे मुसलमान, मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं बोल देना चाहता हूं कि पढ़े लिखे मुसलमान नीतीश कुमार को वोट करते थे उनके विकास के नाम पर। तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देकर ही कोई भी काम उनको करना चाहिए। वक्फ बोर्ड पर पुनः उनको सोचना चाहिए और सोच के इसका जो है, तो हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि उनको नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद जो है इनके माध्यम से भी नुकसान पहुंचाया गया। जो कुशवाहा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, वो भी पार्टी में रहे, उनके माध्यम से भी नीतीश कुमार जी को जो है नुकसान पहुंचाया गया। तो हम चाहेंगे, हम ये आग्रह करेंगे कि वो जो है ये वक्फ बोर्ड बिल वापस करने को लेकर अपने समर्थन को वापस कर लें, ताकि उनका अस्तित्व बचा रहे। नहीं तो ये सोची समझी साजिश है। 14 से लेकर 24 तक कुछ नहीं किया गया, वक्फ बोर्ड पर कुछ नहीं सोचा गया। और जब समर्थन में है किसी के, तो इस पर जो है सोचा गया है। कहीं ना कहीं आपको तबाह बर्बाद करने की साजिश है, आप इसको वापस लीजिए। ऐसे तो हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। ये गलत निर्णय लिया गया है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को आइडियल मानते हैं, तो फिर आपका क्या कहना है? तो हम उस पर भी कहना चाहते हैं कि ठीक है, वे आइडियल है, लेकिन ये जो निर्णय लिया गया है उनके सांसदों द्वारा, वो गलत निर्णय है। इसको वापस करना चाहिए। नहीं तो उनको याद करना चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ थे, उसके बाद चिराग पासवान जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े बीजेपी, और ये जहाँ जहाँ लड़े वहाँ डैमेज किया गया। फिर जीतन राम मांझी के माध्यम से इनको डैमेज किया गया, फिर आरसीपी सिंह के माध्यम से इनको डैमेज किया गया, है ना। तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब, सलाम, जय हिंद, जय भारत।